Good morning everyone. Now our next theorem related to differentiation of an integral function is let f be a bounded and measurable function. f आपके पास कोई bounded और measurable function है on closed interval a comma b and capital F of x is equals to integral a to x f of t dt plus capital F of a. Then in that case f dash capital F dash of x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, small f of x के इक्वल होगा for almost all x in closed interval a comma b के लिए. सो प्रूव करते हैं इसे. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सिंस f इज बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन. तो अगर ये बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन है तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा. बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल. तो देयरफॉर f इज इंटीग्रेबल. f इज इंटीग्रेबल. ऑल्सो f हमारे पास कैपिटल F जो है थ्योरम 1 से, जो मैंने थ्योरम 1 की थी उस थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग कैपिटल F जो है आपके पास इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. क्या थी थ्योरम 1 कि अगर आपके पास f कोई फंक्शन है, अगर कोई आपके पास f बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन है तो f क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा बाउंडेड वेरिएशन का ओवर क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर. ऑल्सो आपके पास थ्योरम थी कि अगर f आपके पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b है देन f डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल पर. इट मीन्स अब देखो कैपिटल F जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है. इट मीन्स f डैश इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा. कहाँ पे, ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर. सो f डैश क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. सो वी कैन से दैट f डैश एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. ऑल्सो स्मॉल f आपके पास क्या है, स्मॉल f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. अगर स्मॉल f जो है बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k, एक रियल नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ x किससे लेस होगा, लेस देन इक्वल्स टू k होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b के लिए. नेक्स्ट डिफाइन अ सीक्वेंस. हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है. डिफाइन सीक्वेंस fn ऑफ फंक्शंस बाय ऑफ फंक्शंस डिफाइन किया उसे किस तरह से, ऑफ फंक्शंस बाय fn ऑफ x. यहाँ पे क्या है, fn ऑफ x को हमने कंसिडर किया है कैपिटल F ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. और जहाँ पे h यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल्स टू 1/n. अगर h 1/n है तो जैसे ही हम n को इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी h किसे अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं थ्योरम फर्स्ट में हमने प्रूव किया था कि अगर मॉड ऑफ कैपिटल F ऑफ x नॉट x माइनस f ऑफ x नॉट किसके इक्वल हमने शो किया था, इंटीग्रल लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल x नॉट टू x मॉड ऑफ f ऑफ t dt. सिमिलरली इस फर्स्ट ये जो हमारी fn की वैल्यू है इसको किस तरह से लिख सकते हो, अगर मैं टेकिंग मॉड लूँ तो fn ऑफ x क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय h. ये वैल्यू किससे लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, यहाँ पे x नॉट और x है, यहाँ पे क्या है x प्लस h और x. तो लिमिट्स क्या बनेगी, x टू x प्लस h. तो क्या आएगा आपके पास 1/h लिमिट x टू x प्लस h मॉड ऑफ f ऑफ t dt. एज यू नो दैट f आपके पास बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो मॉड ऑफ f ऑफ x जो है लेस देन इक्वल्स टू k है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b के लिए. तो एक वैल्यू किससे लेस हो जाएगी, k से लेस हो जाएगी. सो वी कैन राइट इट एज 1/h. k है तो k बाहर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x टू x प्लस h dt. इंटीग्रेट करोगे आपके पास t आएगा, लिमिट्स पुट करोगे क्या वैल्यू बनेगी, k/h x प्लस यहाँ पे t की लिमिट्स क्या है, x टू x प्लस h. लिमिट्स पुट करोगे k/h x प्लस h माइनस x से x कैंसिल, वी गेट h से h कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा. इट मीन्स मॉड ऑफ fn ऑफ
एक्स जो है एफ एन ऑफ एक्स क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू के हो जाता है। और अगर ये लेस देन इक्वल्स टू के है मतलब ये बाउंडेड है। ऑल्सो अगर मैं इस एफ एन की जो है लिमिट लेती हूँ, टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, एज यू नो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो एच किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। और ये वैल्यू किसकी है, डेरिवेटिव की है, सो वी कैन राइट इट एट एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स तो जो है एग्जिस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये वैल्यू इसके इक्वल कब होगी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। नाउ नेक्स्ट इज मॉड ऑफ एफ एन, आपके पास किससे लेस है, के से लेस है। हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हैं कि मॉड ऑफ एफ एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के हो गया एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है, एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आया है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नेक्स्ट स्टेप इज बाउंडेड, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से मेरे पास क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एन डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इट मीन्स हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर मैं कोई सी पॉइंट ले लेती हूँ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से, तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू सी एफ एन डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू सी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स वेयर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। नाउ अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ए टू सी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू सी एफ एन डी एक्स। एफ एन की वैल्यू आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एच जीरो को अप्रोच करेगा, इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच डी एक्स। सेपरेट कर दो दोनों इंटीग्रल्स को, दोनों वैल्यूज़ को, फंक्शंस को सेपरेट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वन अपॉन एच इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू सी कैपिटल एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एच डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। अब हमें क्या पुट करना है, हमें यहाँ पे इस इंटीग्रल में x प्लस एच को z पुट कर देते हैं तो देखो क्या बनेगा। सो यहाँ से हम x प्लस एच को क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। अगर मैं x प्लस एच को z पुट करती हूँ तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, dz के इक्वल आ जाएगा। लिमिट्स भी ऑफ कोर्स चेंज होगी। अगर x आपके पास a है, लोअर लिमिट ले लेते हैं, x a है तो क्या बनेगा, z a प्लस एच बनेगा। और अगर x आपके पास c है तो z क्या बनेगा, c प्लस एच हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो वन अपॉन एच इंटीग्रल a प्लस एच टू c प्लस एच, और f ऑफ x प्लस एच है तो वो किसके इक्वल है, z के इक्वल, और dx dz के इक्वल है। ये वैल्यू आएगी माइनस वन अपॉन एच इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है देखो, a प्लस एच टू सी प्लस एच, सी प्लस एच टू ए प्लस एच। इसमें हम एक a पॉइंट ले लेते हैं और मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर देती हूँ, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वन अपॉन एच a प्लस एच टू ए। एफ ऑफ जेड को अगर मैं x भी लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ इसको एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हमारे पास क्या आएगा, ए टू सी प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन एच ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसे हम ले लेते हैं
इसकी लिमिट्स अगर मैं चेंज करना चाहूँ, a टू c है तो c टू a करना चाहूँ तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, c टू a, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये c टू a है, ये a टू c प्लस एच है, इंटीग्रेंड सेम है तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, c टू c प्लस एच हो जाएंगे। सो वी कैन राइट इट एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, इनको कंबाइन करके लिख देते हैं c टू c प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये क्या है आपके पास a प्लस एच टू a है, इनकी भी वैल्यूज़ जो है चेंज कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1/h इंटीग्रल a टू a प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास इस इंटीग्रल की आ गई है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि f, आपको f क्या गिवन है, f जो है इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अगर ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो f आपके पास कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल रिमान इंटीग्रेबल होता है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h इंटीग्रल c टू c प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, और विच इज़ इक्वल्स टू रिमान इंटीग्रेबल है तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h रिमान इंटीग्रल ऑफ c टू c प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये वैल्यू इस केस में क्या बनेगी, अगर मैं थीटा जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 लेती हूँ तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ सी प्लस थीटा एच, और एच को 0 अप्रोच करा रहे हैं तो यहाँ से एफ ऑफ सी आ जाएगा। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई है, एफ ऑफ सी आ गया। सिमिलरली ये कैपिटल एफ भी कॉन्टीन्यूअस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, एफ ऑफ ए हो जाएगी। तो दोनों वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये एफ ऑफ सी है, ये एफ ऑफ ए है, तो मेरे पास इंटीग्रल ए टू सी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू सी, ये किसकी वैल्यू होती है, इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है। इन दोनों को इक्वल रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, लिमिट सेम है, सो वी कैन राइट इट एज एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, which implies f dash of x minus f of x is equals to 0 almost everywhere, and which implies f dash of x is equals to f of x हो जाएगा almost everywhere, and f dash आपके पास क्या आ जाएगा, f के इक्वल आ जाएगा almost everywhere on closed interval a comma b। इसके साथ आपका ये थ्योरम का प्रूफ जो है खत्म होता है। नाउ और थ्योरम नंबर 4 इज लेट एफ बी एन, अब हमें एफ क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेबल फंक्शन दिया हुआ है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एंड सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी है। देन एफ डैश जो है कैपिटल एफ डैश एफ के इक्वल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि f जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो इसके लिए हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn जो है डिफाइन किया है। किस तरह से डिफाइन किया है, fn इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a कॉमा b टू r गिवन बाय fn इज इक्वल्स टू fn ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ x होगा, f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू n, और n होगा f ऑफ x ग्रेटर देन n। ग्रेटर देन n के लिए n है और लेस देन इक्वल्स टू n के लिए हमारे पास f ऑफ x आएगा। लेस वाली वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x है, ग्रेटर वाली वैल्यूज़ के लिए सेम वैल्यू है n है। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा बनेगा, बाउंडेड बनेगा। तो हमारे पास fn जो है सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन बनेगा, क्योंकि f जो है आपके पास इंटीग्रेबल है। अब प्रीवियस थ्योरम से अगर f बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन है, सो वी कैन राइट इट एज, हमारे पास f डैश जो है हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल fn जो है किसके इक्वल बनेगा, fn प्लस f ऑफ a किसके इक्वल होगा, fn ऑफ x होगा। दैट इज़ वी कैन राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल a टू x fn of t dt plus f of a is equals to fn of x almost everywhere। सो देखो ये वैल्यू कैसे आई है कि बाय द अबव थ्योरम अगर आपके पास मेजरेबल और
बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन है तो इंटीग्रल आपने लास्ट थ्योरम में क्या किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। एफ एन हमने क्या लिया है, एफ एन बाउंडेड और मेजरेबल है। इट मीन्स इसका जो वहाँ पे क्या था कि एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश होगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा, इस वैल्यू का जो डेरिवेटिव बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, एफ एन के इक्वल बनेगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर बाय द लास्ट थ्योरम। क्योंकि अगर आपके पास फंक्शन जो है बाउंडेड और मेजरेबल है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है आपके पास मतलब इस वैल्यू का एफ डैश का जो डेरिवेटिव है एफ के इक्वल होगा। तो इस वैल्यू का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे एफ एन के लिए है तो हमारे पास कैपिटल एफ के प्लेस पे क्या आएगा, एफ एन आएगा। तो एफ एन के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एन के लिए एफ जो है हमारे पास वी कैन राइट इट एज कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। इसको शो करने के लिए हम दोनों केसेस कंसिडर करते हैं। अगर मैं फर्स्ट केस लेती हूँ कि सपोज एफ एन जो है एफ के इक्वल है, अगर एफ एन एफ के इक्वल है तो एफ माइनस एफ ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियस है। और अगर एफ एन जो है एन के इक्वल है लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किससे बड़ा है, एन से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, एन से बड़ी है और ये एन है, तो किसी ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी से। सो वी कैन राइट इट एज कि एफ जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन हो जाएगा फॉर ऑल एन के लिए और एफ माइनस एफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल एन के लिए। यहाँ से हम लेट कर लेते हैं एक फंक्शन, लेट जी एन इज इक्वल्स टू जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ माइनस एफ एन डी टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो तो ये इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से जी एन जो है आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है फंक्शंस ऑफ एक्स की। तो आपके पास लिबेक थ्योरम से देखो ऑल्सो बाय लिबेक थ्योरम और हमारे पास रिजल्ट भी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, सो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपके पास, इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी किसके इक्वल है आपके पास, देखो हमारे पास जो जी एन ऑफ एक्स की वैल्यू है, जी एन ऑफ एक्स है इंटीग्रल ए टू एक्स एफ माइनस एफ एन डी टी। तो अगर मुझे एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी और माइनस इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एन ऑफ टी डी टी। इसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, जी एन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एन ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा, जी एन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एन ऑफ टी डी टी प्लस एफ ऑफ ए। अब मैं इसका इस इक्वेशन का जो है डेरिवेटिव लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, जी एन डैश ऑफ एक्स आएगा और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा तो एफ एन ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विच इम्प्लाइज ये वैल्यू जो है इससे ग्रेटर हो जाएगी, है ना, एफ ए डैश एक्स जो है इससे ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि इसमें सम किया हुआ है। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन ऑफ एक्स हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर ऑल एन। अब एन आर्बिट्रेरी है, एन इज आर्बिट्रेरी, सो वी कैन राइट इट एज कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब देखो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई है एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ से देखो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन ऑफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर था और एफ एन आपके पास क्या है, ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक्स लेस देन इक्वल्स टू एन के लिए एफ ऑफ एक्स है। तो आर्बिट्रेरी है तो किसी एक के लिए किसी एन के लिए एफ ऑफ एक्स भी होगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स के लिए एफ डैश ऑफ एक्स जो है आर्बिट्रेरी है तो हर एक के लिए होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के लिए भी
ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, तो इसका इंटीग्रल भी हो जाएगा, टेकिंग इंटीग्रल a टू b f डैश ऑफ x भी किससे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हो जाएगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx हो जाएगा। और नाउ f आपके पास क्या है, इंटीग्रेबल है, तो f इंटीग्रेबल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिबेक थ्योरम से अगर f हमारे पास इंक्रीजिंग भी है, देखो gn हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और f डैश जो है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आपके पास क्या है, fn ऑफ x है ना, हाँ, तो f डैश ऑफ x किसके इक्वल है, सो लिबेक थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो f आपके पास क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड। लिबेक थ्योरम क्या कहती है कि f इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, देन f इज डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर और उसका डेरिवेटिव जो होगा वो भी मेजरेबल होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो भी क्या बनेगा, मेजरेबल बनेगा। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डेरिवेटिव मेजरेबल है तो इंटीग्रल a टू b f डैश ऑफ x dx की डेफिनेशन से आपके पास क्या आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगा। सो एक आपके पास इक्वेशन ये आई है, एक इक्वेशन ये आई है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कि हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a टू x f ऑफ t dt प्लस f ऑफ a। यहाँ से f ऑफ b के लिए अगर मैं x को b ले लेती हूँ तो f ऑफ b के लिए क्या बनेगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt प्लस f ऑफ a हो जाएगा, विच इम्प्लाइज f ऑफ b माइनस f ऑफ a किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt के इक्वल आएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन तीनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a। एज यू नो दैट बाय इक्वेशन टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a किसके इक्वल है, इंटीग्रल a टू b f डैश ऑफ x dx के इक्वल है, और इंटीग्रल a टू b f डैश ऑफ x dx से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, देखो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a के इक्वल। इट मीन्स ये वैल्यू जो है आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो इंटीग्रल a टू b f डैश ऑफ x dx किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो लिमिट सेम है, तो आपके पास क्या बनेगा, f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x dx विच इम्प्लाइज f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड f डैश किसके इक्वल हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b पर। और इसके साथ आपका ये जो प्रूफ है ख़त्म होता है।